हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 6C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 6C में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेंगे बेटा। देखो 4A को मल्टीप्लाई करना है 3A + 7B से। तो तरीका समझ लो। यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की लगेगी। ठीक है, और उसको अप्लाई करके हम इन सब का आंसर निकाल लेंगे। देखो कैसे करते हैं। 4A को मल्टीप्लाई करना है 3A + 7B से। तो पहले हम 4A को 3A से करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4A को 7B से कर देंगे। ठीक है, चलिए 4A को 3A से करेंगे मल्टीप्लाई। पहले 4A को मल्टीप्लाई किया 3A से, प्लस फिर 4A को 7B से करेंगे, 4A को 7B से करेंगे। अभी तो मैं लिख रहा हूँ एक और दो, मतलब 2-3 पार्ट में लिखने के बाद, 2-3 क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको डायरेक्ट भी कराऊंगा। ठीक है, तो आपकी आदत वैसे बन जाएगी। 4 को 3 से कराएंगे तो आएगा 12। A और A को मल्टीप्लाई किया तो A की पावर 2 बन जाएगा, प्लस 4 और 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 28। A और B को मल्टीप्लाई कराएंगे तो साथ में A भी लिख देंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी देखो 5A को मल्टीप्लाई कराएंगे 6A से, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 5A को मल्टीप्लाई करा देंगे 3B से। 5 को 6 से कराएंगे तो आएगा 30, साथ में A की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर A की पावर 1 है, यहाँ पर भी A की पावर 1 है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो A की पावर 2 बन जाएगा, माइनस 5 को 3 से कराएंगे तो आएगा 15। A और B को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ भी कराएंगे। 8A² को मल्टीप्लाई करा देंगे 2A से, फिर प्लस उसके बाद फिर से 8A² को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 5B से। तो 8 को 2 से कराएंगे तो आएगा 16। A की पावर 2, A की पावर 1 तो हो जाएगा A की पावर 3, प्लस 8 को 5 से कराएंगे तो हो जाएगा 40। A की पावर 2 और B, A की पावर 2 और B। फिर यहाँ पे करो, देखो 9x² को मल्टीप्लाई कराएंगे आपका 5x से, प्लस 9x² को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे बेटा, 7 से। ओके, 9 को 5 से कराएंगे तो हो जाएगा 45। x की पावर 2, x की पावर 1 तो हो जाएगा x की पावर 3, प्लस 9 को 7 से कराएंगे तो हो जाएगा 63 और साथ में x की पावर 2। क्लियर है। इसके बाद समझना, AB को मल्टीप्लाई कराएंगे A² से, फिर माइनस उसके बाद AB को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, B² से। क्लियर है। देखो A की पावर 1 है, यहाँ पर A की पावर 2 है, प्लस करेंगे तो हो जाएगा A की पावर 3 और साथ में B लिख देंगे, माइनस B की पावर 1 है, B की पावर 2 है, मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे पावर को तो हो जाएगा B की पावर 3। A तो ऑलरेडी लिखा है तो हो जाएगा A B की पावर 3। समझ में आया बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके, चलो इसके बाद डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, x की पावर 2 और x की पावर 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। क्लियर है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा x की पावर 4। समझ में आया? अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझना। ठीक है, घबराना नहीं है ज़रा भी। देखो इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख के ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। 3/5 m² n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हो जाएगा 3/5। ठीक है, m² n को मल्टीप्लाई कर देंगे 5n से, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 m की पावर 2 m की पावर 1 तो हो जाएगा m की पावर 3 और साथ में n। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यही चीज़ लिखने के लिए, यह चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है, अलग अलग लिखा है। यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा है। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ दिखाने के लिए कि 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते थे। ठीक है, चलिए फिर हो जाएगा 3m², n की पावर 1 यहाँ पे है, n की पावर 1 यहाँ पे है, दोनों प्लस हो जाएगी तो हो जाएगा n की पावर 2। क्लियर है? आप समझना। 17 आपका प्लस में है, 3 आप सॉरी आई एम वेरी सॉरी बेटा, 17 आपका माइनस में है, 3 आपका किस में है, ब्रैकेट के अंदर प्लस में है। प्लस माइनस मिलकर कितना होता है, माइनस होता है। 17 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 51। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। 17 आपका माइनस में है, 4 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आएगा 68। यहाँ पर x² है तो x² लिख देंगे।
4 के साथ तो कुछ है नहीं, तो उसकी चिंता करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलो, अब यही चीज़ है कि फ्रैक्शन, इसको तो हम अलग अलग करके एक बार दिखाएंगे आपको। तो 7/2 x² को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4/7x से, फिर प्लस, फिर 7/2 x² को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से। तो देखो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने अलग अलग करके दिखाया है। फिर 2 1 2, 2 2 4, ये 7 1 जा जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2 1 2 1 जाएगा। 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखा था, लेकिन आप जाहिर सी बात अभी आप छोटे हो तो समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 बचा है ऊपर, तो 2 हो जाएगा x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1, तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 7x², और कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, 10th वाला देखो, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, x की पावर 2 x की पावर 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4, साथ में y, 4 का माइनस 5 का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20। ठीक है, x की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 1 कितना हो जाएगा y की पावर 2। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4/27 XYZ को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 9/2 x²YZ से। ठीक है, इसके बाद समझना 4/27 माइनस में है, 3/4 भी माइनस में है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4/27 XYZ को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3/4 XYZ² से। ठीक है, देखो 4 1 जा कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। क्लियर है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर है? क्या मिला देखो, 2 और 3 मिला, यानी -2/3 x की पावर 1 x की पावर 2, तो मिलके हो गया x की पावर 3, y की पावर 1 y की पावर 1, तो हो गया y की पावर 2। ठीक है ना, y लिख लो अच्छे से, z की पावर 1 z की पावर 1, तो हो गया z की पावर 2 प्लस, ऊपर 1 बचा है और नीचे क्या बचा है 9 बचा है, 1 1 जा 1 ही तो होगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 x की पावर 1, तो हो जाएगा x की पावर 2, y की पावर 1 y की पावर 1, तो हो जाएगा y की पावर 2, z की पावर 1 z की पावर 2 कितना हो जाएगा z की पावर 3। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। बता क्या दो, बता तो जाहिर सी बात नहीं पाओगे, कमेंट भी लिख देना। ठीक है, अगर कोई बात होगी तो 9t² को t से मल्टीप्लाई करेंगे, 9t² को t से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर 9t² को मल्टीप्लाई कर देंगे 7t की पावर 3 से। यहाँ पे t² है, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो 9t की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63, t की पावर 2 है t की पावर 3 है, मिलाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे t की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना बेटा अच्छे से। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, 10a² को मल्टीप्लाई करना है 0.1a माइनस 0.5b से। कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है। 10a² को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.1a से, फिर माइनस 10a² को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0.5b से। 10 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, a की पावर 2 है a की पावर 1 है, तो हो जाएगा a की पावर 3, माइनस 10 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 5, यहाँ पर a की पावर 2 है और b है, तो मिला के लिख देंगे a की पावर 2b। अल्फ़ाबेट या वेरिएबल के आगे हम आम तौर पर 1 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 5 a²b। समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये चीज़ 1.5a को मल्टीप्लाई करना है आपको 10a²b से। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप कर सकते हो ना, प्रीवियस चैप्टर में सब बता के आया हूँ 10 को 0.1 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5a को 100ab² से।
ठीक है ना। 1.5 ए को 1.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, ए की पावर 1 ए की पावर 2 मिला के हो जाएगा ए की पावर 3 साथ में बी, माइनस 1.5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 150, ए की पावर 1 ए की पावर 1 मिला के हो जाएगा ए की पावर 2 और साथ में बी स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं ज़रा देख लो, वरना कहोगे सर ने डायरेक्ट बता दिया, सर को तो आता है हमको नहीं आया। देख लो कैसे कर रहे हैं। 1.5 को आपने मल्टीप्लाई किया था 10 से, यहाँ पे देखिए कैसे किया। 15 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा, 15 10 से कितना हो जाएगा 150। पॉइंट के बाद एक गिनती है ना, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दो। 15.0 इसका मतलब क्या है, 15.0 का मतलब है कि 15 लिखा हुआ है, यही तो मतलब है ना। वैसे अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से, तो ऐसा समझो 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 1 जा 15 और डबल ज़ीरो लगा देंगे। फिर यहाँ पॉइंट के बाद एक गिनती है तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। 150.0 इसका मतलब ये क्या लिखा है, 150 ही तो लिखा है ना, पॉइंट के बाद जीरो है तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट 150 लिखेंगे, ठीक है ना। वही सेम चीज़ यहाँ भी किया था, देख लो 10 को जब आपने 0.1 से मल्टीप्लाई कराया था तो आपने ऐसा समझा था कि मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 10 लिख दिया, पॉइंट के बाद एक गिनती तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 1.0 इसका मतलब क्या है, ये 1 लिखा है। वही सेम चीज़ यहाँ पे किया था, 10 को जब आपने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया था तो ऐसा समझ लिया था कि मैं 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यहाँ 50 लिखा था, पॉइंट के बाद एक गिनती है पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दिया 5.0। 5.0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। और समझ में आया ना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ठीक है ना, चलो समझना अच्छे से। देखो 2/3 ABC को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर के आगे क्या है बेटा, कोई सा नंबर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। ये वाली चीज़ बताने वाली तो नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। तो 2/3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2/3 ही आएगा। ए है ए की पावर 2 है तो हो जाएगा ए की पावर 3 मिला के साथ में BC प्लस 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 ही आएगा, ठीक है। ए का ए लिख देंगे, बी है और बी की पावर 2 है तो बी की पावर 3 हो जाएगा और साथ में ये वाला सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना। मैंने कहा जब आप 2/3 ABC को मल्टीप्लाई करा दोगे 3C स्क्वायर से तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा था। क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा, A बचेगा, B बचेगा, C की पावर 1 है, C की पावर 2 है तो हो जाएगा C की पावर 3 और माइनस यहाँ लगा था इस वजह से लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 2AB C की पावर 3। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट 24x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 2x एंड इवेल्युएट इट फॉर x की पावर 2। कह रहा है पहले तो इसका प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना है x की बराबर 2 पे। निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान है, देखो सोल्यूशन 24x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे आपको, 1 - 2x से। 24x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 24x स्क्वायर ही आएगा। 24 को उसके बाद देखो बीच में माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। 24 को 2 से करेंगे तो आएगा 48, x की पावर 2 x की पावर 1 हो जाएगा x की पावर 3। उसके बाद क्या करना है, वैल्यू निकालना है, कहाँ पे, x की वैल्यू 2 रखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर x = 2, x = 2 यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 24 2 का स्क्वायर माइनस 48 2 की पावर 3। यही तो होगा ना बेटा, कि और कुछ होगा, पहले ये बताओ। क्लियर है अच्छे से, ओके सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 24 × 4 हो जाएगा माइनस 48 × 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा माइनस, ठीक है। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, 8 × 64, 8 × 64, 64 के 4 कैरी लगा 6, 8 4 × 32 और प्लस 6 हो जाएगा 38, ठीक है। 96 प्लस में है, 384 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 96 में से 384 माइनस कर देंगे, लेकिन साइन जाहिर सी बात है 96 में से 384 माइनस नहीं हो सकता, हम 384 में से 96 ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा बस, ठीक है।
तो जब आप इसको करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, यहाँ से 288 बचेगा आपको, वो भी माइनस साइन के साथ। आपका आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके। 17 वाला देखो, ये भी आसान है। पहले इसका प्रोडक्ट निकालना है, फिर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1/2 रख के इसका आंसर निकालेंगे। निकाल लो बेटा, सोल्यूशन देखो। ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो हो जाएगा ए की पावर 3b। फिर उसके बाद जब आप ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर बी की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 2 है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ए लिखेंगे, बी की पावर 1 बी की पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा, बी की पावर 3। उसके बाद उठा के वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, फॉर एक्स, सॉरी एक्स तो है ही नहीं, फॉर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1/2। ए की जगह पर 2 रखेंगे, बी की जगह पर 1/2 रखेंगे, देखेंगे क्या आएगा आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, चलिए ए की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू बी की जगह पर 1/2, फिर प्लस ए की जगह पर 2 इंटू बी की जगह पर 1/2 की पावर 3। ठीक है ना, देखो ए की जगह पर 2 रखा, उसकी पावर 3 कर दिया, फिर बी की जगह पर 1/2 प्लस ए की जगह पर 2 रखा इंटू बी की पावर 3 है ना, तो 1/2 की पावर 3, क्योंकि बी की वैल्यू 1/2 थी। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 की पावर 3 है, इसका मतलब 1 की भी पावर 3 है, अपॉन में 2 की पावर भी 3 है, यही तो मतलब होता है ना। 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आंसर कितना आएगा देखो ज़रा, 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 4। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 4, यहाँ 4 1 ज़ा 4, अपॉन में कुछ बचा ही नहीं है, चाहो तो अपॉन में 1 लिख सकते हो, लेकिन क्या मतलब है। और इस तरीके की चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 4 की अपॉन में 1 करो, फिर 1 और 4 का एलसीएम लो, फिर आप पूरा मेथड अप्लाई करो जैसे आपने रेशनल नंबर में किया था। शॉर्ट तरीका ये है कि जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 17। आंसर कितना आएगा 17/4। क्लियर है अच्छे से? एक चीज़ और समझना है, ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बुक में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आपकी बुक भी अजीब है, जहाँ पर मिक्स में देना चाहिए वहाँ नहीं देती है, जैसे रेशनल नंबर में अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे आंसर छोड़ देना था तो इसने इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, तो कर लेंगे बेटा। 17 को 4 से डिवाइड ही तो करना है ना, डिवाइड करोगे 4 आपका क्वोशंट आएगा जो आंसर की जगह पर आता है, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा तो उसको ऊपर लिख देंगे, अपॉन में डिवाइजर तो 4 ही है, तो 4 होल 1/4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ देते तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। सही तरीका तो यही है, लेकिन वही है ना, बुक में कहीं पे आंसर इसमें देता है, कहीं पे इस पे देता है, तो वो आपके ऊपर है, आप किस में छोड़ना चाहते हो आंसर। क्लियर है? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट एस स्क्वायर माइनस एस टी एंड फाइंड द वैल्यू फॉर एस इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 3। इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एस को हम एस की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एस की पावर 3 माइनस एस को एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस और एस मिलकर हो जाएगा एस की पावर 2 साथ में टी, और आप उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, लिखोगे फॉर एस इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 3, उठा के पुट कर दीजिए। एस की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3, टी की जगह पर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 माइनस 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 माइनस 3, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 12। अब जाहिर सी बात है 8 में से हम 12 तो माइनस कर नहीं सकते, तो 12 में से 8 ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 12 में से 8 गया, बचेगा 4, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। आंसर कितना आ गया -4 आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, ये वाला देखो सोल्यूशन इसका सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करो उसके बाद वैल्यू निकालना है। तो देखो माइनस, चलो इसको अलग अलग लिखते हैं, -3y को आप मल्टीप्लाई करोगे xy से, ठीक है ना, फिर देखो 3 आपका माइनस में है, ये y के आगे 1 है और 1 आपका जो है प्लस में है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 3y को मल्टीप्लाई कर दोगे y² से। क्लियर है? देखो xy के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
और नहीं लिखना चाहते हो, कैलकुलेशन तेज़ हो गई तो ज़्यादा अच्छी बात है फिर, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये वाला 3 आपका प्लस में है, ये वाला 1 के आगे कोई सा साइन नहीं है। अब ये मत कह देना कि सर 1 के आगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को नहीं गिनते, प्लस और माइनस की बात हो रही है। 1 के आगे कोई सा साइन नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होगा। माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, y और y कितना हो जाएगा y स्क्वायर और साथ में x यहाँ पर बचेगा। फिर वही चीज़ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। साइन किसका लगेगा, 3 आपका माइनस में है, ये वाला 1 प्लस में है, माइनस प्लस माइनस तो 3, y की पावर 1 y की पावर 2 कितना हो जाएगा y की पावर 3। पर यहाँ पे आप लिखोगे फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। क्लियर है, पुट कर दो उठा के, ये हो जाएगा -3, y की जगह पर 5 तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू x की जगह पर 4 -3, ठीक है। y की जगह पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा इंटू 4 -3 इंटू 5 की पावर 3 करेंगे यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर कितना आएगा 125 आएगा। क्लियर है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 100, 100 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 300, तो -300 माइनस 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 375। अब देखो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। 300 और 375 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 675। साइन किसका लगेगा, जो गिनती बड़ी है। 300 और 375 में से 300 और 375 में से कौन सी गिनती बड़ी है, जाहिर सी बात है 375 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो उसके आगे भी माइनस आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना ठीक है। बेसिकली इसमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। आपके लेवल पे थोड़ा टफ है लेकिन मैं इसको आसानी से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। समझना बस आप, a ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस b ब्रैकेट में c माइनस ए प्लस c ब्रैकेट में a माइनस बी। a को b से करेंगे तो a b हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। a को c से करेंगे तो ac हो जाएगा, प्लस b को c से करेंगे तो bc हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया। b को a से करेंगे तो चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो बात सेम है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ए बी मौजूद है तो हम ए बी ही लिखेंगे ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना रहे। बी ए लिखोगे तो भी बात सेम है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, लेकिन जब क्वेश्चन में ऑलरेडी ए बी मौजूद है तो यहाँ पर भी हम ए बी ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी ए हो जाएगा। अब चाहे सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, क्वेश्चन में ए सी मौजूद है तो हम यहाँ पे ए सी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ए सी आएगा और बीच में माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी हो जाएगा, चाहे सी बी लिखेंगे चाहे बी सी लिखेंगे, क्वेश्चन में बी सी मौजूद है तो हम बी सी ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आया अच्छे से। वही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, देखो सेम क्वेश्चन दिया है बस ब्रैकेट बीच में क्या दे दिया माइनस दे दिया है, थोड़ा सा आगे पीछे किया है, ठीक है ना। समझना ए को बी से करेंगे तो ए बी आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए को सी से करेंगे तो ए सी आ जाएगा। क्लियर है। अब समझना बी को सी से करेंगे तो बी सी तो आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा बेटा, बी आपका यहाँ पे माइनस में है, सी आपका प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। बी को सी से किया बी सी आ गया, बी आपका माइनस में है ए भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। बी ए लिखेंगे चाहे ए बी लिखेंगे आपके ऊपर है, ठीक है ना, तो हम ए बी ही लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बता दो। ओके चलिए इसके बाद देखिए सी के आगे लगा है माइनस और ए के आगे कोई सा साइन नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्लस का होगा, माइनस प्लस माइनस, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए आएगा। अब चाहे सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ए सी मौजूद है तो यहाँ पे ए सी ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद समझना सी के आगे लगा है माइनस, बी के आगे लगा है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी आएगा। अब चाहे सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो आप पे है, यहाँ पर बी सी मौजूद है तो यहाँ पर भी हम बी सी ही लिखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके देखो माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट हो गया
और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। ये देखो ए बी और प्लस ए बी मिल के क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा, क्योंकि भैया ए बी के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। यहाँ पर भी ए बी के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए सी माइनस में है और ये भी ए सी माइनस में है, तो हो जाएगा -2ac। ठीक है ना, समझना ये बात। दोनों भैया माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ देंगे, इसके आगे 1 1 लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये होता है, हर बार हम लिखते नहीं लेकिन होता है। ठीक है, 1 1 प्लस हो गया, साइन लगा माइनस को, साथ में ऐसे लिख दिया। क्लियर है? ये वाला करो बेटा अच्छे से। चलिए, ये हो गया 3x² प्लस 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 3 आपका माइनस में है, 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, 3 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, साथ में x। 3 आपका माइनस में है, 1 आपका प्लस में है, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया आपका 3x², 2x माइनस 6x। इसका आंसर क्या आएगा? प्लस 2x माइनस 6x, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, साथ में x, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती है 6, इसके आगे लगा है माइनस, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला देखो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x। 3x को 2x² से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 2 तो हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x प्लस, इसको एज इट इज लिख देंगे 4x² प्लस 4। अब देखो 4x² और x² के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5x²। क्लियर है? x के टर्म देखो, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1x, तो +1x आएगा। 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं, इस वजह से x ही रहेगा ये। ठीक है ना बेटा, अच्छे से? अच्छा, इसके बाद समझना, ये +4 हो जाएगा और 6x³ तो कहीं है ही नहीं, यानी x³ का टर्म तो पूरे में है ही नहीं, तो x³ को आप आगे लिख दोगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने आगे क्यों लिखा है, आप इधर भी तो लिख सकते थे। लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था, आंसर भी सही होता। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले x की पावर 3 का टर्म रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर x की पावर 2 का टर्म रहेगा, फिर x की पावर 1 का टर्म रहेगा, फिर 4 का टर्म रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक पैटर्न के तहत आपका आंसर लिख दिया है। ठीक है, मुझे पता नहीं बुक में क्या आ रहा है, बुक में भी यही आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात एक पैटर्न ही फॉलो होता है। पहले सबसे बड़ी पावर होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर 0 पावर वाली, यानी जिसमें सिर्फ नंबर होता है। ठीक है ना, ये वाला कर लो, ये भी हो जाएगा। ये हो गया 2x² प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, x की पावर 1 x की पावर 3 तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x। अब देखो सबसे बड़ी पावर किसकी है? इसकी है ना, x की पावर 4, इसको पहले लिख लेंगे, और x की पावर 4 का और कोई टर्म भी नहीं है तो इसको लिख लेंगे एज इट इज़, जैसा है ये। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, इसके बाद देखो, ये आपका x² है, ये भी आपका x² है, 2x², यहाँ पे कोई सा नंबर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, दोनों प्लस में ऐड कर देंगे, 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और साथ में x² आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 3x और प्लस x, आंसर कितना आएगा? 4x आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, ऑल द बुक में -6x की पावर 4 बाद में दिया है सबसे लास्ट में, लेकिन आप ऐसे ही लिखो, आप तो भी बेहतर है। ठीक है, तो भी सही है आपका आंसर। टर्म आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टर्म आपके सेम होनी चाहिए, टर्म का साइन सेम होना चाहिए, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? ये वाला करो, a की पावर 2b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a की पावर 2 और a मिलके हो जाएगा a की पावर 3 और साथ में b। a की पावर 2b को मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 2 से, बीच में माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, a² तो a² ही रहेगा, b की पावर 1 b की पावर 2 मिलके हो जाएगा b की पावर 3। ठीक है, प्लस ab² को या ab की पावर 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4ab से, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कोई सा नंबर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, तो 4 बन जा कितना हो जाएगा? 4। a की पावर 1 a की पावर 1 तो a की पावर 2 हो गया, b की पावर 2 b की पावर 1 तो हो जाएगा b की पावर 3।
बीच में माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे 2, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा नंबर नहीं तो क्या होगा 1 होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, a की पावर 1 a की पावर 2 तो हो जाएगा a की पावर 3 और साथ में b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है और 1 का साइन क्या है प्लस में है, माइनस प्लस माइनस a की पावर 3 और साथ में b। सर आपने यही टर्म क्यों लिख दिया है, क्योंकि अंदर 1 लिखा है बेटा, अगर इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट के यही टर्म आएगा। ठीक है, a की पावर 3 भी माइनस में है और 2b भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a की पावर 3 हम एज इट इज़ लिख देंगे, b की पावर 1 b की पावर 1 तो हो जाएगा b की पावर 2, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई कौन सा नंबर होगा बाय डिफॉल्ट 1 होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे। क्लियर है। अब बेटा आपको, अब समझिएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है टर्म ढूंढने पड़ेंगे, अभी और सॉल्व होगा, ये हुआ नहीं है। ठीक है, देखो a की पावर 3b² यहाँ पे है। ठीक है, और देखो a की पावर 3b² यहाँ पर है, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। देखो सेम टर्म है, ठीक है ना। अब समझना, इसके बाद समझना आप, ठीक है अच्छे से। a की पावर 3b प्लस में है, कोई सा साइन नहीं तो जाहिर सी बात है प्लस का होगा, a की पावर 3b माइनस में है, तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म बचे हैं, a की पावर 2b³ और a की पावर 2b³, यानी दोनों सॉल्व हो सकते हैं, दोनों लाइक टर्म एक जैसे हैं। 4 आपका प्लस में है, ये वाला टर्म माइनस में है, इसके आगे कोई सा नंबर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 3, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 4 और 1 में बड़ा कौन है 4 है, उसके आगे प्लस है तो ये भी प्लस में आएगा। प्लस हम आमतौर पर लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखेंगे, और इसके आगे इसका वेरिएबल लिख देंगे जो टोटल दिया हुआ है a² b की पावर 3। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसी बात अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, समझिएगा थोड़ा सा, ये भी आसान है बेटा, हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 4st को मल्टीप्लाई करेंगे s से, तो s के आगे कौन सा नंबर होगा बाय डिफॉल्ट 1 होगा ना, वो सब बताने की जरूरत तो है नहीं, कई बार बता चुका हूँ। तो हो जाएगा 4s की पावर 2 और साथ में t, बीच में माइनस का साइन है माइनस का लगाया, फिर हो जाएगा 4s, t और t मिलके हो जाएगा t की पावर 2। ठीक है, 6 के आगे माइनस है, t के आगे 1 होगा, माइनस प्लस माइनस 6s की पावर 2 और t, 6 के आगे माइनस है, t² के आगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 6s² और t² हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो 3 के आगे माइनस है, 2 के आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, t² s², पावर सेम है ही नहीं तो कहाँ से ऐड होगी, ठीक है ना। 3 के आगे माइनस है, s के आगे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। s के आगे क्या होगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा t² और साथ में s। अब इसको करते हैं, 2 को s के आगे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, s और s तो हो जाएगा s की पावर 2 और साथ में t, ये वाला बीच में माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, t के आगे कोई सा नंबर नहीं तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट 1 होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, s का s लिख देंगे, t और t तो हो जाएगा t की पावर 2। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स जो एक जैसे टर्म है उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ठीक है, समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। देखो पहले इसको देखते हैं, 4s की पावर 2t, ऐसे कौन से टर्म और हैं, ऐसे कौन से टर्म और हैं ज़रा देखो, जिसमें s की पावर 2 लिखा हो और t लिखा हो साथ में। तो एक टर्म तो ये हो गया आपका, इसको मार्क कर लेते हैं। और कौन सा है बेटा, एक टर्म आपका ये हो गया s की पावर 2 और t, और कोई सा है क्या, नहीं और कोई सा नहीं है। तो देखो अब इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, या तो एक साथ लिख के सॉल्व कर लो या तो यहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखो कैसे होगा। ये वाला आपका प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है, 4 और 2 प्लस करेंगे तो आएगा 6 s की पावर 2t, और इसको लिख लेंगे माइनस 6 s की पावर 2t। समझ में आया कि नहीं, तरीका बता रहा हूँ बस। अब ये वाला टर्म देखेंगे, ये वाला st की पावर 2 जिसमें लिखा है, तो यहाँ पे st की पावर 2 लिखा है, और कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है st की पावर 2, और कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है st की पावर 2, और कहाँ लिखा है बेटा,
ये, ठीक है, 3 टर्म में लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। देखो ये वाला माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जो 2 माइनस में है उसको प्लस करके माइनस साइन के साथ लिख देंगे। 4 और 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 6 st², लेकिन साइन लगेगा माइनस का क्योंकि दोनों माइनस में थे इस वजह से, ठीक है। और साथ में इसको लिख देंगे +3, ठीक है। t² लिखो या इसको आगे पीछे कर दो तो भी सेम है, मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे, या तो ऐसे ही लिख दो चलो, वरना आप कन्फ्यूज जाओगे क्या मतलब है बिना मतलब का, ठीक है। उसके बाद कौन से 2 टर्म बचे, ये वाले 2 टर्म बचे, ठीक है, s² t² और ये s² t² आगे पीछे करके बस लिखा है। अच्छा एक बात और समझेगा दोनों सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहीं पे, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। देखो 6s² माइनस 6s², 2t नहीं 6s², 6x² और t, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो गया। -6st² प्लस 3st², बस आगे पीछे करके लिखा है, ठीक है, इसमें समझना। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3st²। साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। 6 और 3 में बड़ी गिनती कौन है, 6 है, इसके आगे माइनस लगाए तो इसमें भी आप माइनस लगाओगे। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अवॉइड नहीं कर सकते।